अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। आज दिन है मंडे और टाइम हो रहा है 11:15 हो रहे हैं और आज हमने काम लेट स्टार्ट किया है क्योंकि सुबह तो हमने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और उसके बाद जो है नाश्ता किया और फिर ये मुझे ब्लॉग की एडिटिंग करनी थी एक की, तो वो करते करते हमें 10:30 हो गए थे, यानी 11 बज गए थे हमें। तो फिर उसके बाद जो है हफ़्ते में एक बार ना मैं पूरे कमरे की चीज़ें वगैरह उठाकर तो ये सफाई करती हूँ क्योंकि बक्सा वगैरह है तो वहाँ पर हाथ नहीं जाता, सफाई सही से नहीं होती। तो फिर ये सब उठाकर हफ़्ते में एक बार मैं करती हूँ। तो वही आज मैंने ये सब कुछ भी खेल लिया और मुझे याद ही नहीं रहा कि हमने लिखा था, यानी हमने बोला था कि मंडे वाले दिन 12 बजे यमुना लाइव आ रही है मेरे चैनल पर। तो फिर मामा ने मुझे याद करवाया कि लाइव भी जाना है, तो फिर वहाँ पर आधा काम रोक कर लाइव गए थे। उसके बाद लाइव से आने के बाद ऊपर की सफाई की, ऊपर की सफाई करने के बाद यहाँ पर मैं नीचे आ चुकी हूँ, नीचे की भी सफाई कर रही हूँ अब। और नीचे हमारा ज़्यादा रहना होता नहीं, हम ऊपर ही रहते हैं। सुबह के नाश्ते के टाइम नीचे आते हैं, आप ही नाश्ता बनाकर ऊपर चली जाती हैं और मैं शाम को आती हूँ, शाम का खाना बनाकर मैं भी छत पर चली जाती हूँ। आपने इस कमरे में भी मुझे देखा नहीं होगा बैठे हुए, क्योंकि मैं बैठती ही नहीं, हम लोग बैठते ही नहीं, हम बस खाना बनाकर चले जाते हैं वापस। और दुआ ने कमेंट किया था कि जब आप लोगों का नीचे रूम है तो आप लोग इतनी गर्मी में ऊपर क्यों बैठते हो। दरअसल बात यह है कि नीचे का जो पोर्शन है वो सारा ही बंद है, ऊपर का जो है वहाँ पर आगे से है ना खुला खुला, तो वहीं पर बैठना हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर हम आते हैं लेकिन बहुत ही कम बैठते हैं और फिर ऊपर चल जाते हैं क्योंकि बंद जगह में बैठा नहीं जाता, फिर हम लोग वापस चले जाते हैं। मतलब ज़्यादा देर नहीं बैठा जाता, चले 1-2 घंटे हम लोग बैठ जाते हैं लेकिन उसके बाद नहीं, फिर हम वापस चले जाते हैं। और ऊपर जो है ज़्यादा हम इसलिए रहते हैं क्योंकि काम ही जो है वो सारा ऊपर होता है। काम ये कि यमुना की वीडियोस वगैरह बननी होती हैं, हमारी बननी होती हैं, तो उसके लिए जो है लाइटिंग चाहिए होती है। और नीचे जो है लाइटिंग इतनी नहीं है मतलब, लेकिन वीडियोस के लिए सही नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो में नहीं, आपका फेस नज़र नहीं आ रहा, लाइटिंग अच्छी नहीं है, ऐसे वैसे करके। तो फिर ऊपर जो है वो सनलाइट से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काम चल जाता है बहुत अच्छा। इस वजह से हम लोग ऊपर ही जो है वीडियोस वगैरह बनाते हैं, नीचे बहुत कम हम वीडियो बनाते हैं क्योंकि लाइट वगैरह इतनी नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर बातों बातों में जो है हमारा कमरा भी क्लीन हो चुका है। कमरे में है भी कुछ नहीं ज़्यादा, एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, अलमारी है और जो आपको मैट्रेस नज़र आ रहे हैं वो तो वैसे भी ख़राब ही हो चुके हैं। उनके ऊपर जो हमारे पास कपड़े पड़े हैं ना, उसमें हम उनको कवर कर देते हैं और फिर काम चल जाता है। और यहाँ पर बस अब मैं बाहर आ चुकी हूँ, मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग और बस अभी मैं किचन की क्लीनिंग कर लूँगी। और जैसा कि बताया मैंने आपको, एडिटिंग की वजह से आज काम लेट हो गया। अभी मेरी तो एडिटिंग हो गई थी, मैं वीडियो अपलोडिंग पे लगा कर आ गई थी, लेकिन आप ही अभी भी एडिटिंग कर रही थी, जिस वजह से जो है आप ही ने आज किचन की सफाई वगैरह नहीं की, यानी की थी। और बस मैंने यहाँ पर किचन की सारी चीज़ें वगैरह जो है वो उठाकर अच्छे से साफ़ कर दी हैं। एक बार सूखे कपड़े से सारी चलो, फिर चूल्हा वगैरह साफ़ किया, उसके बाद गीला कपड़ा करके अच्छे से साफ़ कर लिया। और बस अब यहाँ पर जो है मैंने बर्तन भी अलग कर दिए थे धुलने वाले, अब झाड़ू रह गई थी, झाड़ू लगा लिया। उसके बाद मैं लगाऊंगी कमरे में तपड़ी और बाहर लगा दूंगी। उसके बाद मैंने आटा गूंदना है और यहाँ पर मैं आटा छान रही थी तो इतनी देर में लग गई थी इकरा को भूख। मामा ने आलू जो है वो पहले ही बॉयल करके रख दिए थे और अब मैं इसे बस मैश कर रही हूँ और इसके अंदर मसाले डाल दूँगी। प्याज जो है मामा ऊपर कमरे में बैठकर काट रही हैं, तो वो मामा इसके अंदर डाल लेंगी प्याज। और ये जो आलू बॉयल होने से पहले ही मामा ने इसके छिलके उतार कर रख दिए थे। जैसे आज इतना ज़्यादा काम था तो मेरे लिए भी आसानी हो गई थी, बस मैंने इन्हें निकाला और मैश करके मसाले डाल दिए। और ये इजी रहता है कि आप पहले ही उन्हें कट करके यानी छिलके उतार कर फिर बॉयल कर लें, तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है कि आपके पास अगर ज़्यादा काम हो कभी तो फिर आपका ये काम आसान हो जाता है। और मामा यही करती हैं, पहले जो है उसके छिलके उतार लेती हैं और बाद में 2 पीस कर फिर उसे बॉयल होने के लिए रख देती हैं। और बस अभी यहाँ पर मैं इसमें मसाले वगैरह डाल दूँगी और इकरा के हाथ जो है ये आलू ऊपर भेज दूँगी ताकि इकरा सबसे पहले जो है वो रोटी खा ले, क्योंकि आपको पता है अगर इकरा को टाइम पे रोटी ना मिले तो उसके पेट में जो है तो दर्द शुरू हो जाती है, जिस वजह से हम उसे टाइम पे ही खाना वगैरह देते हैं। तो बस अभी जल्दी से मैंने मिक्स किया और इतनी देर में ये अंदर खेलने की तैयारी कर रही थी तो इसने जो है इस मैट्रेस पे कवर कर दिया है। और जो कि मैंने आपको दिखा भी दिया कि बस हम इसी तरीके से, ये मैट्रेस ख़राब हो चुके हैं तो इस पर ये कपड़ा कवर करके, कपड़े से अच्छे से कवर कर तो इसे रख देते हैं। तो जी लीना ने जो है उसे कवर कर दिया और ये भी मेरी बहुत हेल्प करती हैं। और यहाँ पर बस मैं गूंद रही हूँ आटा और आटा गूंदने के बाद बस मैं भी चलती हूँ अब छत पर। सारा काम डन हो चुका है, मैंने सब यहाँ जो है ना क्लीन कर दिया और ये चने अभी मैं चढ़ा रही हूँ, बॉयल होने के लिए रख दिए हैं मैंने चने, क्योंकि मैंने ऊपर जाना है अभी।
जाकर हम लोगों ने खाना है खाना और उसके बाद मुझे काम है, मुझे कपड़े तय लगाने। कल मशीन लगाई थी तो वो कपड़े तय लगाने के बाद जो है यानी जब तक ये हमारा काम होगा खाना वगैरह तब तक जो है ये चने बॉयल हो जाएंगे और बाकी नीचे का सारा काम हो चुका है। तो अभी बस हम लोग भी चलते हैं छत पर। चलो रीना चलें। यहाँ की जो सेटिंग है आकर करूँगी क्योंकि लाइट जाने में भी 15-20 मिनट रह गए करते हैं। और आ गई, मैं जा रही हूँ। और बस यहाँ पर हमने खाना खा लिया था और आपी इस वक्त सो रही थी क्योंकि आपी जब सुबह उठी थी नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद आपी सोई नहीं थी। और बस यहाँ पर मैं कपड़े तय लगा लूँगी। और ये जो आपको हिलजुल नज़र आ रही है ना, यहाँ पर ये यमुना मैडम को सुलाने के लिए लिटाया था मामा ने, लेकिन मैंने कपड़े तय लगा लिए। और उसके बाद जब लाइट चली गई तब जाकर ये मैडम सोई थी। इन्होंने भी बस दोनों वाले लगाए थे और उसके बाद ये लेट गई थी फीडर लेकर। तो अभी मैं कपड़े वगैरह तय लगाऊंगी। इतनी देर में कभी इधर तो कभी उधर, इससे नींद नहीं आ रही थी। इसका बस ये हो रहा था मुझे उठा दो और मेरे साथ खेल लो लीना इकरा। और यहाँ पर कैमरे में देखकर हाय कर रही है आप लोगों को। और ये कुछ कपड़े जो है लीना ले आई थी अपनी अलमारी में से और मेरी अलमारी में से, ये भी अब मैं तय लगाऊंगी। और धुले हुए अलग हैं और ये जो अब आए हैं ये अलग हैं, अलमारी में से लेकर आई है। और इसको देख लें, बस नींद नहीं आ रही, किसी तरह कह रही है कोई कह ही दे के उठ जाओ, कोई बात नहीं, नहीं सोना। और बस यहाँ पर देखें लाइट जाने वाली है और इस मैडम को नींद की खुमारी चढ़ चुकी है, इसे नींद आ रही। जैसे ही इसे पता चलता है ना कि लाइट जाने वाली है ये उसी टाइम सो जाती है। तो बस ये लाइट गई और ये मैडम गई, सो गई। और बस यहाँ पर लाइट गई और ये सो गई। और इसका यही होता है, जब हम इसे कहते हैं हवा में सो जाओ तभी हवा में सोती नहीं, और जैसे ही लाइट जाती है यमुना मैडम सो जाती हैं, फिर पंखा पकड़ के इसे हवा देते रहते हैं, इसे गर्मी ना लगे। तो बस अब यहाँ पर लाइट आ चुकी है, मैं भी आ गई हूँ नीचे। अब मैं बना लूँगी रोटियाँ। और चने जो हैं दोबारा गलने को रखे हैं क्योंकि उस टाइम गर्मी इतनी लग रही थी और थक गई थी, जिस वजह से मुझे लगा कि 15 मिनट हो गए हैं। मैंने 7 मिनट में ही चूल्हा बंद करवा दिया था। तो अभी बस फिर नीचे आए, चने गले नहीं थे, दोबारा प्रेशर रखा चूल्हे पर। और मैं यहाँ बाहर रोटियाँ बना रही हूँ और मामा जो है अंदर प्याज टमाटर कट कर रही हैं, चने बनाने के लिए तैयारी कर रही हैं मामा। इसके बाद जो है मुझे बर्तन लगाने हैं और कपड़े सेट करने हैं अलमारी में वापस। और बस यहाँ पर मामा ने सालन बनाने की तैयारी शुरू कर दिया। और मैं इतनी देर में मैं अलीना इकरा मिलकर हम लोग बर्तन ले आएंगे ऊपर से, और कपड़े जो अलमारी में रखने हैं वो सब हम लोग ले आएंगे। इतनी देर में जो है मामा मसाला भून लेंगी चनों के लिए। और ये कमेंट भी आया था अभी फिर से कि आपका घर इतना गंदा है। चले भाई ठीक है, हमारा घर गंदा है, मुझे तो लगता है आप हवा में रहते हैं, कहीं हवा में आपका घर होगा इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। और पहले मुझे लगता था कि ये आप सिर्फ मुझे ही बोलते हैं, मैं ये सोचती थी कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, वो सोचती थी नहीं, अभी भी यही सोचती हूँ। क्योंकि अब मैं जिनके व्लॉग्स देखती हूँ ना, आप उनके व्लॉग्स में भी जाकर ना लिखते हैं उनके घर इतने बड़े बड़े प्यारे साफ़ सुथरे, लेकिन आप लोग हर एक के व्लॉग में जाकर यही लिखते हो कितना गंदा घर है, कितना मैसी किचन है, क्या हर वक्त काम करती रहती हो, तुम्हें इसके अलावा और कुछ नहीं आता, और कोई काम नहीं है, क्या दिखाती रहती हो। तो मुझे पहले लगता था ये सिर्फ आप मुझे ही लिखते हैं, मुझे कमेंट करके जाते हैं, लेकिन अब मुझे पता लगा कि आप किसी को भी नहीं छोड़ते। जो ये ऐसे कमेंट करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो फिर बड़े से बड़ा यूट्यूबर हो या छोटा सा। और भाई सुबह जब गन डलता है तभी तो सफाई होती है, ये हर एक के घर का है जी, कि उसके घर में गन डलता है तभी सफाई होती है। और मुझे लगता है कि आप लोग जो है वो हवा में चलते हैं, जो ऐसे कमेंट करके जाते हैं बैड कमेंट, आप लोग हवा में चलते हैं, या फिर आप लोग इतने को अमीर हैं और इतने ही वेले हैं ना, वो जो कहते हैं ना वेले तरीन लोग, वो हैं आप, कि बस आपको पूरा दिन और कोई काम नहीं है, मोबाइल ले लो और जाकर किसी की भी वीडियो पे एक घटिया सा वाहियात कमेंट पे उदासा करके आ जाओ, उसी से आपको खुशी मिलती है। लोगों को घर के काम करने से, घर साफ़ सुथरा मिलने से खुशी मिलती है, यानी देखकर खुशी मिलती है, और आपको जो है लोगों के वीडियोस पर जाकर बैड कमेंट करके खुशी मिलती है।
तो भाई ज़रा मोबाइल से ध्यान हटाकर आप अपने घर के किसी भी एक कोने में नज़र मार लो, अगर वहाँ पर गंद है तो आप भी सफाई कर लो जाकर। यहाँ पर आकर इतने बैड बैड कमेंट मत किया करो आप लोग। और अभी जो है सारा काम हो गया है यहाँ का। किचन भी जो है हमारा साफ़ हो चुका है, शेल्फ वगैरह सब हो गई। यहाँ पर सालन है, ये सालन भी हो चुका है, सालन भी पक गया है। रोटियां भी पकाकर यहाँ चॉपर में रखती हैं, झाड़न में लपेट कर। झाड़न पोना आप लोग जो भी कहते हैं, हम झाड़न बोलते हैं। और अभी बस मैं लेकर जा रही हूँ 3 बर्तन, ये हैं, ये लेकर मैं जाऊँगी छत पर और मुझे नहाना है। और बस यहाँ पर खाना बनाने के बाद जो है हमारी आदत है, मम्मा ने हमें सिखाया हुआ है कि सुबह आप ही आती हैं तो आप ही नाश्ता बनाकर सारा किचन समेट कर जाती हैं साफ़ कर कर। और मैं जब शाम को आती हूँ खाना बनाने का, वो तो आपको पता ही है, मैं दिखाती हूँ आपको सारा कि मैंने सब क्लीनिंग कर कर ही जाती हूँ छत पर। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, इंतहा की गर्मी थी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैं ऊपर गई, थोड़ी देर मैं बैठी, काम मेरा टोटल हो चुका था, इन्हीं सारा कंप्लीट हो चुका था। मैं थोड़ी देर बैठी ऊपर जाकर और फिर मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप गर्मी से आए हो तो एकदम से नहीं जाना चाहिए। तो फिर मामा ने कहा था थोड़ी देर बैठ जाओ, उसके बाद जाना नहाने के लिए। तो बस मैं यहाँ पर नहा कर आ चुकी हूँ। मैं कर रही हूँ अपने बालों में कंघी, और मेरे बाल इतने ज़्यादा टूट रहे हैं ना, मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हैं। और हमारे घर में शीशा तो है नहीं है, एक ही था, वो भी टूट गया है दोबारा से। तो ये जो है ना विंडो, मैं आपको भी दिखाती हूँ, इसी में देखकर हम लोग कर लेते हैं काम। रात का टाइम हो रहा है, मैं आई थी उनसे यमुना के लिए दूध बनाने। दूध बन गया है, चीज़ें वगैरह जो हैं सब समेट दी हैं। मैं आपको एक बार बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। सारा किचन का जो है वो काम हो चुका है। रात का टाइम अभी हो रहा है 10:08 हो गए हैं। तो नहीं होगा कुछ ऐसे निकलेगा। तो 10:08 हो गए हैं। अभी बस लाइटें ऑफ करते हैं और हम भी चलते हैं छत पे। अभी आपको किचन दिखाती हूँ। ले जी, किचन हमारा क्लीन है। अभी बस ये दूध यमुना के लिए है, ये पापा के लिए है, ये लेकर चलते हैं हम लोग छत पर। तो जी यही थी मेरी बस आपके साथ आज की आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल पर क्लिक कर दें। और मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।